होमवर्क क्वेश्चन खोलेंगे, क्वेश्चंस करने आज बहुत सारे। Assets is equals to capital plus liability. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दिया था मैंने आप लोगों को 2.5 लाख। कैश में प्लस हो जाएगा 2.5 लाख। पूछिए बेटा जी जिसे जो डाउट्स हो। कैपिटल में आएगा 2.5 लाख। फिर गुड्स परचेज कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15,000। कुछ बच्चे भी कनेक्ट हो रहे होंगे, आप क्वेश्चन शुरू करिए। गुड्स परचेज कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15,000। 20,000 के गुड्स हमने 15,000 में ले लिए, तो प्लस गुड्स 20,000 के गुड्स हमने 15,000 में ले लिए, तो 20,000 प्लस 15,000 में गुड्स खरीद लिए, तो कैश में से बेटा जी कितना माइनस होगा? 15। और अगर आप 20 की चीज 15 में ले लेते हो तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। और वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। हमारी इक्वेशन बनेगी मैं एक एक पॉइंट सबसे पूछूंगी। कैश बेटा जी 2.5 लाख। होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये जो अभी आया। 2.5 लाख में से 15,000 गए, बचा 2,35,000 प्लस 20,000 और आपकी कैपिटल हो गई 2.5 लाख की तो थी 55,000। मैच हो गई 35, 45, 55। चलो करो, मैं आपसे पॉइंट्स पूछने शुरू करती हूँ। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th 7 पॉइंट्स दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड 2,000, आउटस्टैंडिंग 1,500। दोगे वृंदा आप आंसर? रेंट कैश में से
चलो चलो कोई बात नहीं। कैश में से माइनस और कैश में से 2000 माइनस, कैपिटल में से 2000 माइनस, कैपिटल ठीक में है से 1500 माइनस, लायबिलिटी में 1500 प्लस। एग्जैक्टली तो अगर हमें रेंट पेड करना है 2000 तो 2000 कैश में से माइनस, कैपिटल में से भी 2000 माइनस और 1500 बोला है आउटस्टैंडिंग है। तो जो 1500 आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ जाएगा वृंदा? एक तो लायबिलिटी में क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस और कैपिटल में से माइनस। एग्जैक्टली लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल में से माइनस। इक्वेशन बनाएंगे। कैश हो जाएगा 2,33,000। कुछ बच्चों की तो मैच भी हो गई होगी। प्लस 20,000 के गुड्स इज इक्वल टू 2,51,500 प्लस 1500 की लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे वृंदा, पूरा पॉइंट पढ़ लो आराम से। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 5,000 एट 20% लॉस। टाइम ले सकते हो आप, बताना आपको है। 50,000 के गुड्स हमने 25,000 के गुड्स हमने 20% लॉस में सेल करे। बोलिए बेटा जी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी हो चुका आपका पॉइंट? हाँ जी दीदी। हाँ जी बताओ बच्चे। 5,000 के गुड्स हमने 20%। दीदी यहाँ पे हमें 1,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक तो है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है ये लो -1,000 और और 5,000 हम माइनस करेंगे गुड्स में से। ठीक है गुड और 4,000 प्लस कर देंगे कैश में। वेरी गुड। ठीक है जी 5,000 के गुड्स हमने 1,000 रुपए लॉस में बेचे हैं, तो हमें कितने पैसे मिले बेटा जी? 4,000। तो 4,000 बिल्कुल सही का इन्होंने कैश में प्लस हो जाएगा और 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। आप अपनी इक्वेशन बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट आंसर आपको देना है शिवाज, बस इक्वेशन बना ले हम। 2,33,000 में से 4 गए तो 2,29,000 30, 31, 32, 33 ठीक है जी। प्लस हमारे गुड्स बचे हैं 15,000 के।
दी वहाँ पे 2,29,000 में 2,37,000 है। 30 4,000 प्लस होगा। अच्छा हाँ ठीक है, 2,33,37 ठीक है जी, इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगी कैपिटल 2,50,500 और प्लस लाइबिलिटीज आ जाएंगी 1,500 जो कि पहले से चल रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मशीन परचेज कॉस्टिंग 25,000 फॉर 22,000 फ्रॉम मोहन। 25,000 की मशीन आपने 22,000 में ली मोहन से। हाँ जी शिवांश डन। हाँ जी। हाँ जी बताइए बच्चे, 25,000 की मशीन 22,000 में खरीदी है। दी पहले एसेट में कैश गुड प्लस मशीन कर देंगे। कैश गुड्स प्लस मशीन, अच्छा ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे मशीन लिख देंगे। ठीक है जी, इस मशीन में कितना आएगा? दी मशीन में 25,000 लिखेंगे, कैश में 22,000 माइनस करेंगे। ठीक है, कैश में अभी हम कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। हाँ जी, 25 मशीन में प्लस कर दिए, कैश में 22 माइनस कर दिए, और भी कहीं और जाएगा 3,000 प्लस कर देंगे। प्लस। ठीक है, 25 की चीज 22 में ली, 3 का प्रॉफिट प्लस 3,000। अब बताओ किसी को इसमें कोई गलती दिख रही है? गलत है, गलत है, गलत नहीं है, वैसे सही क्रेडिट है। है, हाँ लायबिलिटी हो बस, जाएगी। हाँ मतलब पूरा गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मशीन में 25,000 प्लस होगा, 3,000 कैपिटल में प्लस होगा बेटा जी, ये भी सही है। बस शिवान जरा सी ये गलती है कि पार्टी का नाम दे रखा है मोहन। अगर पार्टी का नाम दे रखा है मतलब कि बेटा जी वो ट्रांजेक्शन कैसी हो गई? उधार। और अगर वो ट्रांजेक्शन उधार है तो आपको उसको कैश में ना माइनस करके, आपने पैसे तो दिए ही नहीं, उधार है, तो आपको उसको बिल्कुल सेम अमाउंट से अपनी लायबिलिटी बनाना है। क्लियर है शिवांश? हाँ जी जी। बाकी सारा आपका सही है। मशीन में 25,000 बनेगा, बिल्कुल सही। कैपिटल में 3,000 प्लस होगा, बिल्कुल सही। बस क्योंकि क्रेडिट लिखा हुआ नहीं है तो बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है क्रेडिट है ही नहीं, कैश ट्रांजेक्शन है, पर ये ट्रांजेक्शन उधार है पूरी तरीके से, क्योंकि पार्टी का नाम गिवन है। जब भी पार्टी का नाम गिवन होता है ट्रांजेक्शन उधार होती है, और जब भी ट्रांजेक्शन उधार होती है कैश में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन उधार है। ठीक है जी, तो कैश में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, कैश हमारा सेम रहेगा 2,37,000 प्लस हमारे गुड्स आ जाएंगे 15,000 प्लस हमारी मशीन आ जाएगी 25,000 इस इक्वल टू के बाद हमारे पास कैपिटल हो जाएगी 2,53,500 और प्लस हमारी लायबिलिटी हो जाएगी 22 और 23,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन रिसीव्ड 2,000 और एक्रूड 2,500। हाँ जी हर्षिता, कहाँ जाएगा? कमीशन रिसीव 2,000 और एक्रूड 2,500। अर्जुन 2,000 प्लस हो। हाँ, अर्जुन आपको भी बेटा जी कल आप शायद एब्सेंट थे तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा। इसमें है कुछ नहीं, ये 3 एस्पेक्ट ट्रांजेक्शंस हैं। ट्रांजेक्शन करते हुए प्रॉफिट और लॉस भी है, और प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है बेटा जी वो कैपिटल से एडजस्ट हो रहा है। क्लियर हो रहा है अर्जुन? हाँ जी जी। है ना, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कैपिटल से एडजस्ट हो रहा है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा इससे ऊपर कि 5,000 के गुड्स बेचे लॉस में, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कैपिटल में एडजस्ट होगा। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। इसे 3 एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपको कल का लेक्चर भेज दूंगी, आप देख लेना। बाकी पॉइंट्स तो आपको आते ही है, ये पॉइंट आपको आता होगा तो ये पॉइंट आप बताओ, क्योंकि फिर आप अगला नहीं बता पाओगे। कमीशन इसमें है, ये तो आपने क्लास अटेंड कर रखी है। कमीशन रिसीव 2,000 और एक्रूड 2,500, तो जो 2,000 की कमीशन मिली वो कहाँ जाएगी जी? कैश और कैपिटल में प्लस होएगी। शाबाश, प्लस कैश और कैपिटल। और दी 2,500 कैपिटल में से प्लस होंगे और एसेट में एक्रूड के नाम से आ जाएंगे, एक्रूड के नाम से आ जाएंगे, बिल्कुल सही। 2,500 यहाँ पे प्लस होंगे और यहाँ पे एक्रूड कमीशन के नाम से आ जाएंगे। वेरी गुड, एक्रूड कमीशन के नाम से यहाँ पे 2,500 रुपए आ जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस बना लेते हैं, और भी चीज है एक,
एक्रूड कमीशन, और एक्रूड कमीशन के नाम से यहाँ पे 2500 रुपए प्लस हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हम इसके बाद अपनी इक्वेशन बनाते हैं और लास्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन आप बताओगे हर्षिता, क्योंकि इनको तो अभी वो क्लियर नहीं है। कैश में देखा जाए, ये वाला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो हम सबसे पूछेंगे। वो आज का हमारा, हाँ वो आज का हमारा सबसे मेन पॉइंट है। बस 1 मिनट बेटा जी, बस इक्वेशन बना ले। यहाँ पे क्या है, कैश हो गया हमारा 2,39,000। बस इक्वेशन बना लो। 2,39,000 प्लस 15,000 के गुड्स प्लस 25,000 की मशीन प्लस 2500 की एक्रूड कमीशन इज इक्वल टू 53, 54, 55, 58, 2,58,000 और प्लस 23,500। हाँ जी, एक सेकेंड, बस क्वेश्चन देख लें हम एक बार। हमारा लास्ट पॉइंट था गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 5,000 एट 8,000 टू गोपाल। हाँ जी, कोई भी तो सबसे पहले बता दे। 5,000 के गुड्स 8,000 में बेचे उमंग। हाँ जी, माइनस 5,000 गोपाल गुड्स में मतलब से बनाएंगे और उसको कैश में 8,000 प्लस होंगे और कैपिटल में 3,000 प्लस होंगे। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हर्षिता? प्रॉफिट। प्रॉफिट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। 5,000 गुड्स में से माइनस हो जाएंगे, 8,000 में बेचे और पैसे मिले नहीं। पार्टी का नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है? गोपाल। एग्जैक्टली, तो गोपाल हमारा एसेट बन जाएगा बेटा जी। और गोपाल में कितने प्लस हो जाएंगे? 8,000। और 5 की चीज 8 में बेची तो 3 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। आप अपनी इक्वेशन बना के मैच कर सकते हैं। वो तो मेरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए हो। कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं आज। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, बस अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ही हो गया। 2,39,000 प्लस 10,000 के गुड्स बचे प्लस 25,000 की मशीन प्लस 2500 एक्रूड कमीशन प्लस 8,000 गोपाल इज इक्वल टू कैपिटल 2,61,000 और प्लस लायबिलिटी 23,500। ठीक है बेटा जी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आज कुछ नए पॉइंट्स। नो 17th पॉइंट, अकाउंटिंग इक्वेशन का 17th पॉइंट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का 17th पॉइंट। 16th क्या था? 3 एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 3 एस्पेक्ट ट्रांजेक्शंस कहाँ कहाँ जाती हैं, जिनके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, वो वाली ट्रांजेक्शंस कहाँ जाती हैं। वो खत्म हो गई। अब आते हैं 17th पॉइंट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करें बेटा जी शुरू। क्वेश्चन तो आएगा, सबका हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जो ओनर होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, और जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो आप उसको क्या बोलते हो बेटा जी? कैपिटल। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो आप उसको क्या बोलते हो? कैपिटल। एग्जैक्टली, जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज कैपिटल। और आपको पता है कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है।
अगर ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है तो जो भी कैपिटल है, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। याद होगी आपको ये बात। नंबर 2, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपिटल बिजनेस का पैसा है ही नहीं, तो कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है जी, कुछ गलत तो नहीं बोला, यही पढ़ाया था कि जो भी कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, हक या कर्जा। चलो दो आंसर। लायबिलिटी का मतलब कर्जा। क्या होता है, कर्जा। कर्जे पे तो ब्याज जाता है ना बेटा जी। जब आप किसी से कर्जा लेते हो तो कर्जे पे ब्याज देते हो, तो कर्जे पे ब्याज तो देना ही पड़ेगा। दैट बिकम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया। अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अकाउंट्स बनते ही नहीं है। तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाए जाते हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल उसका क्या माना जाता है, कर्जा, कि बिजनेस ने ओनर से ये पैसा कर्जा लिया है। तो अगर बेटा जी कर्जा लिया है तो कर्जे पे तो ब्याज भी देना पड़ेगा। अरे दीदी, एक तो ओनर और बिजनेस एक ही होते हैं, अलग होते हैं। ओनर ही बिजनेस को संभालता है, लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। और ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है दैट इज कैपिटल, और बिजनेस के लिए वो कैपिटल लायबिलिटी मानी जाती है कि ये बिजनेस ने ओनर से कर्जा ले रखा है। अगर बिजनेस ने ओनर से कैपिटल का कर्जा ले रखा है तो बेटा जी उस पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। बिजनेस को ओनर को, समझना, अभी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, अभी पूरी बात सुनो। बिजनेस को, ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना बेटा जी, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है और वो बिजनेस के लिए कर्जा है, तो कर्जे पे तो ब्याज देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब अगर बिजनेस ओनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो इसी के साथ साथ मेरा 18th पॉइंट भी आ जाता है, जो बोलता है कि अच्छा बिजनेस लेगा, अच्छा ओनर ने कैपिटल लगाई है तो मैं इंटरेस्ट दूं, और ओनर जो ड्राइंग करता है उसका क्या, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में चेन थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। बिजनेस ये रहा, ओनर ये रहा, सोच समझ के बताना। ड्राइंग्स मतलब किसने पैसा विड्रॉ किया, सोच लो आराम से, तसल्ली से। आज का यही टॉपिक है। ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, कहाँ से बेटा जी, बिजनेस से। बिजनेस। तो अगर ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया तो बिजनेस कहता है कि फिर तो मैं भी इससे इंटरेस्ट लूंगा। हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल। तो इसलिए अब केस में ओनर भी बिजनेस को इंटरेस्ट देखेगा, और उस इंटरेस्ट का नाम क्या होगा, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसलिए जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों तरफ से होता है। अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाएगा, धीरे बोलती हूँ, अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका एक्सपेंस है। ठीक है जी। और जब ओनर विड्रॉ करेगा पैसा, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उस केस में ओनर को बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके लिए इनकम है। अब पहले आप बताओ यहाँ तक कोई डाउट, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ जी, अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस बदले में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। यानी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है। और अगर ओनर पैसा विड्रॉ करता है, जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं, तो उस पे ओनर को बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बिजनेस के लिए इनकम मानी जाएगी। अब आप बताइए यहाँ तक कोई डाउट, फटाफट से बोलना, बोलो। नहीं दीदी। नो दीदी। क्लियर है हर्षिता, अर्जुन, एवरीबॉडी? नहीं। चलो अब एक चीज और समझो।
अगर ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये कैपिटल में से क्या होगा? कहाँ रह गए? हाँ, कहाँ रह गए? हाँ जी, अगर ये एक्सपेंस है बेटा जी तो ये कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। और अगर वो इनकम है, बोलो बोलो आप लोग बोलो, बोलिए वृंदा, अगर ये इनकम है तो बेटा जी ये कैपिटल में क्या होगी? प्लस। Add. बताओ मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? अगर वो एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा और ये इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। डन। और वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। लिख देती हूँ मैं सब कुछ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है तो ये कैपिटल में प्लस होगी। बताइए जी, यहाँ तक कोई डाउट? तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक सोल्यूशन मिल गया कि ये कैपिटल में से माइनस होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एक सोल्यूशन मिल गया कि ये कैपिटल में से प्लस होगा। ये हम बहुत कम एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्टिंग की क्लासेस है इसलिए कर रहे हैं, बाद में तो हम ये बता देंगे कि इसका ये सोल्यूशन होता है। अच्छा, अब दूसरी जगह, हर ट्रांजेक्शन के दीदी दो एस्पेक्ट होते हैं, दूसरा तो है नहीं इनका, दूसरा भी बताओ। सही बात है भाई, इसका भी दूसरा और इसका भी दूसरा, अभी तो एक ही हुआ। और अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। अब इधर ध्यान से सुनो, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब सोच के बताओ, बिजनेस ये पैसा किसे पे करेगा? आप खुद आंसर दोगे अपने आप, फटाफट से देना। बिजनेस इंटरेस्ट ऑन Owner. कैपिटल किसको देगा? Owner. शाबाश। ओनर का कोई अकाउंट होता है? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? Capital. आप सबसे आंसर चाहिए, बोलो। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में ओनर का अकाउंट कौन सा? कैपिटल। कैपिटल, एग्जैक्टली। तो बिजनेस जब ये ओनर को पे करेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैपिटल में से माइनस हो गया, लेकिन ओनर के पास ये पैसा आ रहा है, ओनर के पास ये पैसा आ रहा है। अब आ जाओ इधर, ओनर के पास ये पैसा आ रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि ध्यान से सुनो, जब भी बेटा जी बिजनेस ओनर को कुछ पे करता है, जब भी बिजनेस ओनर को कुछ पे करता है तो घर जाके थोड़ी पे करता है, कैसे पे करता है? उसकी कैपिटल में प्लस कर देता है। तो ये बिजनेस का खर्चा है इसलिए कैपिटल में से माइनस हो गया, लेकिन इससे ओनर की कैपिटल बढ़ेगी भी तो ये कैपिटल में प्लस भी हो जाएगा। अब इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए कैपिटल में प्लस हो गई, लेकिन ओनर के लिए खर्चा है और ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल। तो जब बिजनेस इसको डिडक्ट करेगा, ओनर देगा नहीं, बिजनेस सीधा डिडक्ट कर लेगा, तो डिडक्ट करने के लिए वो इसको कैपिटल में से क्या कर देगा? माइनस। अब ये क्या हो गया? कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। एग्जैक्टली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो ऐसे पॉइंट होते हैं जो कैपिटल में ही प्लस होते हैं और कैपिटल में ही माइनस होते हैं, ये और कहीं नहीं जाते, इसके दोनों एस्पेक्ट कैपिटल में ही है। लेकिन मैंने आपको ऐसे भी समझा सकती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में ही प्लस होगा, कैपिटल में ही माइनस होगा, पर मुझे देना है आपको लॉजिक कि क्यों होगा, कि कल को कोई आपसे पूछे कि आपने इसे कैपिटल में ही प्लस माइनस क्यों करा, तो आपका आंसर ये होगा, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले सुनते हैं। ओनर जो होता है वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, जब ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस उसको बदले में उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। एम आई क्लियर? जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज कैपिटल, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो बिजनेस उसको रिटर्न में आईओसी देता है, विच मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। तो जब वो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है तो वो सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देता है। तो जब वो सीधा उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देता है तो एक तो बेटा जी उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और दूसरा क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। सेम उसी तरीके से जब ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है
जब ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करता है। वो कहता है बदला, जब तूने मेरे से लिया अब मैं तेरे से लूंगा। तो जब ओनर बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करता है, जब बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करता है तो सीधा उसकी कैपिटल में से काट लेता है। तो कैपिटल क्या हो गई? माइनस। और बिजनेस के लिए ये क्या है? इनकम। तो कैपिटल में प्लस। तो आईओसी और आईओडी दो ऐसे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो कैपिटल में ही प्लस होते हैं और कैपिटल में ही माइनस होते हैं। और डाउट्स पूछिए बेटा जी, अब आप बोल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस होते हैं। अब आप बताओ जो अभी आप पूछना चाहते हो। कोई डाउट नहीं? इतने अच्छे से समझ में आ गया? चलो नोट करिए, फिर पहले आईओसी फिर आईओडी। ये लो, पहले ये नोट करो फिर आईओडी नोट करो। ये आज के 2 पॉइंट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बी क्विक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे आ जाए। आई होप ये हो गया होगा। जी 2 मिनट बस। पीछे वाला ही दिखाओ ना, ये लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कैपिटल में ही प्लस हो जाएंगे और कैपिटल में ही माइनस। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा 17th और 18th पॉइंट।
डन। इसी के साथ बेटा जी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलमोस्ट ओवर है, पर एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और, 19th पॉइंट सोच समझ के, ठीक है जी। ओपन द बैंक अकाउंट, बता सकते हो कहां कहां जाएगा? ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन किया है, कहां कहां जाएगा? इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है? कैपिटल। कैपिटल, चलो, बट ओनर ने कुछ नहीं किया बेटा जी, इसमें ओनर ने कुछ नहीं किया है, बिजनेस ने अपना बैंक अकाउंट खोला है। अगर बिजनेस में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस ने अपना बैंक अकाउंट खोला है, तो जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो उसमें क्या जमा करते हो? कैश। कैश। तो कैश आपने कहाँ पे जमा कर दिया? बैंक अकाउंट में। बैंक। तो क्या गया, क्या आया? लगाओ, कैश गया, एग्जैक्टली। तो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। ओपन अ बैंक अकाउंट का मतलब होता है, ये बहुत रेयर पॉइंट है, आता रहता है। ओपन अ बैंक अकाउंट मीन्स बहुत रेयर आता है, जल्दी से नहीं आता है, बट ओपन अ बैंक अकाउंट का मतलब होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगर आप बेटा जी कैश बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। बोलिए, बिल्कुल सही। और दूसरा, लगा लो दिमाग, बी क्विक। कैश में से माइनस हो जाएगा और बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली, बैंक भी हमारा एसेट बनेगा। बैंक हमारा क्या बनेगा? एसेट। जैसे आप बनाते हो ना गोपाल मशीन, गुड, फर्नीचर, जो भी बनाते हो आप, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सही। एसेट में क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं, बड़े बड़े तो मैंने पढ़ा दिए। कैश डिपॉजिट अगर आप बैंक में करते हो तो कैश में से माइनस, और बैंक हमारा एसेट है तो उसमें प्लस हो जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन आपके लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट ट्रांजैक्शन। इसी के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी क्वेश्चंस की, वहां से हम क्वेश्चंस करने कल शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये तो दीदी हमें आता है, तो रटा हुआ है, अभी आगे भी दूंगी। फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स, बता सकते हो कहां कहां जाएगा? कैश में प्लस होगा, फर्नीचर में प्लस होगा, और ठीक है, क्रेडिटर लायबिलिटी में प्लस होगा। देखो मैंने इक्वेशन बना दी, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप ये बता दो कहां पे क्या 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 वैल्यूज क्या डालूं? लायबिलिटीज, अरे एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही होती है ना आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एसेट में आप कहना चाहते हो कि एक एसेट बनेगा कैश, प्लस एक एसेट बनेगा बेटा जी फर्नीचर। कैश में जाएगा, कैश कितना है? 2 लाख, प्लस फर्नीचर में जाएगा 1 लाख, लायबिलिटी में जाएगा 50,000, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं। अब सवाल ये है कि कैपिटल में और कितना आएगा? कैपिटल भी कितना आएगा? कैपिटल। हाँ जी, बोलो 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 बेटा जी, 3 प्लीज। लाख। पर अगर मैं 3 लाख लिखती हूँ तो मैच नहीं होगी। 2.5 लाख, 2.5 लाख। एग्जैक्टली, 2.5 कैपिटल में लाख में कितना पूरी आएगा? मैच हो जाएगी। 2.5 लाख। कैपिटल में कितना आएगा? 2.5 लाख। अगर मैं बिजनेस में 2 एसेट्स लगाती हूँ, एक कैश और एक फर्नीचर, और साथ में लायबिलिटी भी लगा देती हूँ, तो अगर मैं लायबिलिटी लगाती हूँ तो मेरी लायबिलिटी से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैश और फर्नीचर जोड़ के